हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम इन संख्याओं को, ठीक है, ये संख्याएं जो आप देख रहे हैं, इन संख्याओं को हम p/q के रूप में बदलना सीखेंगे। अब ये p/q क्या होता है? p/q हमारी परमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3, 1/4, ये वाली संख्या हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। तो ये वाले सभी नंबर को आपको इस रूप में बदलना है। इनमें ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हर। ठीक है, तो हमें इन नंबरों को परमेय संख्याओं में बदलना है, यानी p/q के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखते हैं 0.6 बार। इसे बार पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस नंबर को हम x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.6 बार का मतलब होता है, इसको आपको लिखना है बार बार। ये मतलब होता है बार का, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बार का मतलब होता है ये नंबर अनंत बार लिखा हुआ है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? अब इसमें आपको करना है गुणा। कितने का गुणा करेंगे? अब ये देखिए, इसकी एक ट्रिक है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो हमारा बार है कितनी संख्याओं पे लगा है। बार हमारा केवल एक नंबर पे लगा है। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा 10 का गुणा। अगर बार 2 नंबर पे लगा होता तो करना पड़ता 100 का गुणा। अगर बार 3 नंबर पे लगा है तो गुणा करना होता 1000 का, यानी 3 जीरो का। अगर बार 4 नंबर पे लगा है तो आपको करना पड़ता गुणा 4 जीरो यानी 10,000 का। ठीक है, समझ गए? तो जितने संख्या पर बार लगा होता है उतनी जीरो का गुणा होता है, यानी कि इसमें एक नंबर पे लगा है तो 10 का गुणा होगा। तो हम 10 का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। तो 10 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। अब 10 का गुणा जब इधर करेंगे हम, तो ये जो दशमलव है एक स्थान पीछे चला जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे ये इस तरीके से बन जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 डालते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डालते हैं। इतनी बात समझ में आई? हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने इसे x के बराबर माना, और चूंकि बार लगा हुआ है तो बार का मतलब है कि वो संख्या बार बार लिखी हुई है, यानी रिपीट हुई है। तो हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। फिर हमें, क्योंकि बार एक नंबर पे लगा था, तो हमने कितने गुणा कर दिया? 10 का, दोनों पक्षों में। ठीक, यहाँ से एक समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस 1, यहाँ आप लिख देना समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, अब समीकरण सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 वाला समीकरण अपना है 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट। उसके बाद समीकरण 1 लिखेंगे बराबर 0. अब कैसे घटाया जाता है? दशमलव के सामने आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव लगाना है। 0 इधर आ गया, बाकी ये 6 आप लिख दी, 6 6 6 6। ठीक है, कितने भी 6 हैं, अनंत तक 6 हैं, तो इसमें भी अनंत तक 6 हैं। तो ऐसा करिए कि बराबर रखिए दोनों में। ठीक है, जिससे हमें घटाने में आसानी हो। घटा दीजिए, 10x में से 1x बचेगा तो यहाँ बचेगा 9x। ठीक, पीछे से घटाइए, यहाँ पे क्या होगा? 0, ये 0, 6 में से 6 गया 0, ये 0, दशमलव का दशमलव, ओ सॉरी ये दशमलव लगेगा। ठीक है, ये दशमलव है, याद रखना, ये दशमलव है। चलिए मैं यहाँ बना, ये दशमलव है, और 6 में से 0 घटाएंगे 6 बचेगा। तो ये कितना आया? ये आया आपका 9x बराबर, दशमलव के बाद 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये बराबर 6 के। ठीक, तो x बराबर यहाँ से निकला 6 बटे ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 से कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 2/3। तो इस प्रकार जो आपकी ये संख्या थी, ठीक है, ये कौन सी संख्या थी? इसे बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति संख्या। अशांत आवृत्ति संख्या को हमने परमेय संख्या में बदल दिया। इस प्रकार बदलते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.47 और 7 पे लगा हुआ है बार। ठीक है, तो इसको हम x के बराबर मानेंगे, और कैसे लिखेंगे? 4 7, 7 पे बार लिखा हुआ है तो 7 को हमें बार बार लिखना है, यानी कि रिपीट, और डॉट डॉट डॉट। ठीक,
दशमलव लगाना है, ये दशमलव लगाया, यहाँ आगे हमने 0 लगा दिया। ठीक, अब हमें करना है इसमें गुणा। अब कितने का गुणा करेंगे? 100 का करेंगे, 10 का करेंगे, 1000 का करेंगे। कैसे पता चलेगा? जितनी संख्या पे बार लगा है उतने का हम गुणा करेंगे। बार तो केवल एक संख्या पे लगा है, केवल 7 पे लगा है, ठीक है, एक ही नंबर पे लगा है, तो केवल हम 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा हम जब दोनों पक्षों में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। 10 का गुणा जब हम इधर करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे। 4.77 दशमलव है ये 77 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। अब हम 1 लिख लेते हैं इसके नीचे, दशमलव के सामने पहले दशमलव लगाइए, ठीक, फिर आगे 0 है और ये 4 है, 7 है, 7 7 डॉट डॉट समीकरण नंबर 1। अब आपको घटा देना है, तो देखिए 7 में से 7 गया 0, ये तो सब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3, फिर हमें लगाना पड़ेगा दशमलव और ये वाला 4, ठीक, बराबर 10x में से 1x घटाएंगे, ये बचेगा 9x, बराबर ये 9x, ये आएगा आपका 4.3, इतना आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? x बराबर 4, 3 दशमलव लगा हुआ है और ये 9 आ जाएगा बटे में। हमें दशमलव हटाना है तो हम क्या करेंगे? 4, 3 9 और ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, दशमलव ऊपर से हट गया, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने इस संख्या को, ठीक है, इस नंबर को हमने अपने परमेय संख्या में बदल दिया। अब अगर ये किसी नंबर से कट रहा है दोनों संख्या तो हम काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ये किसी से कटेगा नहीं, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.001 और उस पर लगा हुआ है बार। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले x के बराबर मानते हैं, 0 दशमलव लगाएंगे, आगे 0 लगाएंगे, 0 0 1। ठीक है, तीनों संख्याओं पे बार लगा है तो इसका मतलब तीनों को हमने बार बार लिखना है। 0 0 1 0 0 1 चलता ही जाएगा, इसको नाम देते समीकरण नंबर 1। अब हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? अब हमें देखना होगा कि कितनी संख्याओं पे बार लगा है। 1 2 3, 3 पे बार लगा है तो 3 जीरो किस में आती हैं? 1000 में, तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में जब 1000 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1000 x हो जाएगा इसका। ठीक है, 1000 का गुणा इधर भी करेंगे तो दशमलव 3 जीरो है तो 3 अंक पीछे चला जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आएगा दशमलव, तो जो दशमलव आएगा वो यहाँ पे आएगा और जो आगे की तीनों जीरो हट जाएंगी, क्योंकि आगे जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो ये आपका आएगा 1, यहाँ पे आ गया दशमलव, उसके बाद क्या क्या बचा? 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? घटाते हैं, और समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो सबसे पहले अपना 2 समीकरण लिखते हैं, 0 0 1 0 0 1, इतना ही रहने दीजिए, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, यहाँ पे x लिखा बराबर, हमें क्या करना है? दशमलव के सामने दशमलव लगाना है, दशमलव के सामने हमने लगा दिया दशमलव। ठीक है, आगे क्या है भाई? आगे 0 है तो हमने आगे 0 रख दिया। उसके बाद क्या है? देखिए 0 0 1, तो 0 0 1, फिर क्या है? 0 0 1 0 0 1, आगे भी लिख सकते हैं 0 0 1, तो फिर इधर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, वो आएगा 0 ही। तो समीकरण नंबर ये 1 हो गया, घटा दीजिए, यहाँ से घटाइए, ये भी 0 रहेगा, ये 0 इधर भी 0, तो पीछे सब 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, और
ये दशमलव लगेगा यहाँ, ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, ठीक है, सभी 0 हैं, पीछे तो 0 हैं, एक में से 0 घटाएंगे तो ये बचेगा 1 बराबर 1000 x में से ये वाला x जब हम घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितने बचेगा 999 x, ठीक है। तो आपका जो निकल के आया वो आया 999 x बराबर, पीछे से 0 हटा देंगे दशमलव के तो केवल 1, इतना निकल के आया। x बराबर 1 बटे में आ जाएगा 999। तो आ गई ये आपकी परमेय संख्या यानी p/q का रूप। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।